तो हम बात करेंगे प्रियम्बल की, ठीक है। एमसीक्यूज की बात कर रहे थे, पॉलिटी के एमसीक्यूज की बात कर रहे थे। टोटल पॉलिटी कवर करेंगे यार हम एमसीक्यूज से, हर कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, हर प्रकार का जो क्वेश्चन बन सकता है उसको कवर करेंगे। बिकॉज आप समझो, आप पॉलिटी को, आप समझो लक्ष्मीकांत से पढ़ो तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है आपको दिमाग में रखनी क्या है वो आपको आइडिया नहीं रहेगा। लेकिन आप जब एमसीक्यूज बनाओगे ना तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में आइडिया भी रहेगा, और आपको क्या चीज़ रखनी है दिमाग में वो भी आपको पता रहेगा, और एमसीक्यूज करोगे तो कॉन्सेप्ट रिवाइज भी होगा। तो इसीलिए एक चीज़ से तीन निशाने यहाँ पे हम, है ना, एक तीर से तीन निशाने हम यहाँ पे मार रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, प्रियम्बल वाला टॉपिक है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रियम्बल सिक्योर टू ऑल दी सिटीजन्स ऑफ इंडिया इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में कौन कौन से प्रोविजंस बेस्ड हैं ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इक्वालिटी बिफोर द लॉ, है ना, इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब जो लॉ है, नियम है, उसके लिए सब बराबर है। प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है क्या? देखो आर्टिकल, राइट टू इक्वालिटी के अंदर हमने देखा भाई आर्टिकल नंबर 14 to 18 आता है, ये हमको दिमाग में याद रखना है ना। एंड प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो आर्टिकल 23 के अंदर है। सो इट इज़ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड नॉट राइट टू इक्वालिटी। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो कि हमारे पास आर्टिकल नंबर 18 के अंदर आता है, तो कि हमारे पास राइट टू इक्वालिटी आ गया। जो इक्वालिटी बिफोर द लॉ है ये आर्टिकल 14 के अंदर आता है। सो इट इज़ पार्ट ऑफ द राइट टू इक्वालिटी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। एंड प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, बिल्कुल सही बात है ना। कुछ सर्टेन ग्राउंड्स में हम क्या नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, जैसे कि रेस, रिलीजन, है ना, RRCSP, है ना, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ की बेसिस में आप क्या नहीं कर सकते, प्रोहिबिशन नहीं कर सकते इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन केस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, है ना। एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हमारे पास ये आर्टिकल 15 के अंदर बात करता है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब आर्टिकल 16 के अंदर बात करता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है। राइट टू मैरी बाय वन चॉइस, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी, इट इज़ अंडर आर्टिकल 121, आर्टिकल 21 जो कि पार्ट है राइट टू लाइफ एंड इक्वालिटी का। ये दोनों सेम सेम। सो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या स्टेटमेंट सही बात है यार? बिल्कुल सही बात है। जो प्रीएम्बल है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस है, इसको जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पे बनाया था और आगे बढ़ाया था। Preamble provide greater rights to citizen than those mentioned in the objective resolution। देखो भाई जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है ना उसके अंदर ज़्यादा राइट्स बताए गए थे सिटीजन्स को देने की, जैसे कि जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात किया था, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात किया था, है ना, एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात किया, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीव, वोकेशन, एसोसिएशन, बहुत सारी और भी बहुत सारी चीज़ें की बात की थी, है ना। उसमें बताया गया था कि बैकवर्ड क्लास, ट्राइबल एरियाज़ को हमको राइट्स देने हैं, है ना। तो ज़्यादा चीज़ों के बारे में बताया गया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में एज कम्पेयर टू जो प्रीएम्बल आज जो प्रीएम्बल के अंदर है। सो प्रीएम्बल डू नॉट प्रोवाइड ग्रेटर राइट, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रोवाइड ग्रेटर राइट। Objective resolution also provide the date of commencement of the constitution as 26 January 1950 to mark the 20th anniversary of declaration of पूर्ण स्वराज। क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर कोई डेट मेंशन था भाई? ना, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा A1 ओनली, ठीक है। डेट तो हमारे अंदर प्रीएम्बल के अंदर मेंशन था, ठीक है। प्रीएम्बल के अंदर डेट ऑफ अडेप्टेशन भी मेंशन है, ठीक है। हमारे पास प्रीएम्बल के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई है, पीपल्स को क्या क्या राइट्स दिए हैं ये बताया गया है ना। नेचर बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बताया गया है, क्या क्या राइट्स दिए गए हैं पीपल्स को ये बताया गया है ना। डेट ऑफ इनैक्टमेंट बताया गया है, ठीक है। अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव। अगर आपसे पूछे अडॉप्ट कब किया गया तो आप बोलना 26 नवंबर 1949 अडॉप्ट किया गया, इस डेट पे याद रखना। अडॉप्ट किया गया, इनैक्ट किया गया, तो अडॉप्ट कब किया गया, इनैक्ट कब किया गया आपसे पूछेगा तो आप ये डेट याद रखना, ठीक है। एंड कम इनटू फोर्स बोलेगा तो हम बोल सकते हैं
26 जनवरी, बट ये अगर 2 शब्द है तो यहाँ पे हमको ये डेट बोलना है यार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग कन्फ्यूज आते हैं क्वेश्चन आता है तो। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रीएम्बल इज करेक्ट। प्रीएम्बल के बारे में हमसे करेक्ट पूछा गया है। द प्रीएम्बल प्रोवाइड द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, यहाँ पे सोर्स ऑफ अथॉरिटी बताया गया है ना। सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? पीपल्स, ठीक है ना। सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? पीपल्स। नेचर में बताया है सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना। सोर्स आर द पीपल ऑफ इंडिया। द प्रीएम्बल प्रोवाइड लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, अपॉर्चुनिटी, बिलीफ एंड वर्शिप। क्या स्टेटमेंट सही बात है यार? हाँ, देखो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी टर्म है ना, ये नहीं है। लिबर्टी ऑफ थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है एंड वर्शिप है, बट ये यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी वाला टर्म नहीं है, ठीक है। फेथ है एक तो, यहाँ पे ऐड कर लेना फेथ। तो 5 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5। तो इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है यार, बेसिक चीज़ नहीं है ये, हलवा नहीं है। बिकॉज क्वेश्चन घुमाया जा सकता है यहाँ पे 1 2 3 4 5। दिस इज इनकरेक्ट। हमसे कैट पूछा, कैट तो हो जाएगा A1 ओनली, ठीक है। द प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ना भाई ना, ऐसा लगेगा लोगों को कि ये सही है या गलत है। तो ये बात तो सही कि हाँ 101 ही बार अमेंड किया गया है, बट ये बात गलत है कि इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अमेंड किया गया है। इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुआ था, उससे एक ही बार अमेंड किया गया है। और यहाँ पे 3 वर्ड इंपॉर्टेंट ऐड किए गए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, कभी मत भूलना यार। सोशल, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा, इंटीग्रिटी को आपको है ना फैटर्निटी जोड़ दिया था बोल के कंफ्यूज किया जाएगा। क्वेश्चन गलत नहीं करना है भाई, याद रखना। पिछले बार मैंने भी कवर किया है, बट यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन बारी यूनियन केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ना बारी यूनियन केस में क्या बोला? इट इज़ अ पार्ट बोला कि इट इज़ नॉट अ पार्ट बोला? इट इज़ नॉट अ पार्ट बोला, ठीक है। दो केस इंपॉर्टेंट है प्रीएम्बल के बारे में, बेरूबारी केस एंड केशवानंदा भारती केस, ठीक है। तो बेरूबारी यूनियन में प्रीएम्बल को नॉट अ पार्ट बोला, एंड केशवानंदा भारती केस में प्रीएम्बल को एक पार्ट बोला, ठीक है। तो दोनों चीज़ याद रखना। सो ये बोल रहा है नॉट पार्ट बोला, यहाँ पे पार्ट है बोल रहा था, गलत बोल रहा है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इक्वालिटी एज मेंशन इन द प्रीएम्बल। जो इक्वालिटी का टर्म मेंशन है किसके अंदर? प्रीएम्बल के अंदर। जो इक्वालिटी का टर्म मेंशन है प्रीएम्बल के अंदर, उसके बारे में बताना है। द प्रीएम्बल मेंशन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी। क्या ये स्टेटमेंट सही बात है यार? हाँ, देखो ये जो प्रीएम्बल है ना, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करता है, नॉट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी, है ना। ये सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, ठीक है ना। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है ये। एंड इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। ये नीचे है जो आप प्रीएम्बल को टिप्स में याद नहीं होनी चाहिए। आप याद तो ऐसे करोगे तो आप भूल जाओगे, लेकिन आपको जब इस तरह से क्वेश्चन से याद करोगे ना, तो आपको समझ रहेगा कि किस चीज़ को दिमाग में रखना है। सो दिस इज इनकरेक्ट यार। इक्वालिटी ऑफ जस्टिस, हाँ यस, सोशल, इकोनॉमिक, है ना, इस तरह से सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देने की बात की है, एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी देने की बात की है। इट सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो इक्वालिटी जो टर्म मेंशन है, ये बता रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को यहाँ पे स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गया है, जिससे डिस्क्रिमिनेशन को हम हटा पाएँ। बिल्कुल सही बात है यार। द प्रोविजन रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी मेड अंडर आर्टिकल 16 इमेट्स फ्रॉम दिस। ये जो प्रोविज़न है रिलेटेड टू अपॉर्चुनिटी, है ना, जो आर्टिकल 16 के अंदर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है इन द एम्प्लॉयमेंट, वो कहाँ से लाया गया है भाई? इसी आर्टिकल से एक तरह से प्रोविज़न को लिया गया है, या फिर इसी प्रकार का, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा 2 and 3 ओनली। आंसर हो जाएगा 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इज द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोशन ऑफ फैटर्निटी अमॉन्ग पीपल। फैटर्निटी मतलब जो भाईचारा का जो कॉन्सेप्ट है, वो कौन कौन से आर्टिकल प्रमोट कर रहे हैं? 51 दैट इज फंडामेंटल राइट्स में हमारे पास क्या कर रहा है भाई?
फंडामेंटल राइट्स से हमारे पास क्या कर रहे हैं, फर्टिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं क्या, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर है ना ई नंबर का जो क्लॉज है ये बोलता है कि हमको एक स्पिरिट ऑफ है ना प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग्स द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, ट्रांससीडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज़ एंड ऑल्सो रिनाउंस द प्रैक्टिस दैट इज डेरोगेटेड टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ये बात करता है कौन, आर्टिकल 51A का, क्लॉजिव मतलब फंडामेंटल ड्यूटी का। तो हमारे पास ये बात करता है किसके बारे में, प्रमोट हारमोनी एंड ब्रदरहुड। आर्टिकल 38 जो है क्या ये हमारे पास फर्टर्निटी को फुलफिल कर रहा है भाई ना, बिकॉज आर्टिकल 38 जो है ये वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है, वेलफेयर ऑफ पीपल की बात करता है। एंड एक तरह से वेलफेयर ऑफ पीपल कैसे देखेंगे, है ना, हम जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। अब देखें ऊपर में भाई जस्टिस किस टर्म में देते हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। आर्टिकल 18 जो है वो हमारे पास अनटचेबिलिटी की एबॉलिशन के साथ रिलेटेड है भाई, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, फर्टर्निटी को मेंटेन करने की कोई इसमें रिलेटेड नहीं है ये। सो इट इज़ समथिंग दैट इज रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट हो जाएगा C1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यार। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टर्म लिबर्टी। हमको बात करनी है लिबर्टी की, दैट इज मेंशन इन द प्रीएम्बल। जो लिबर्टी टर्म है जो कि मेंशन्ड है प्रीएम्बल के अंदर, उसके बारे में बात करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द प्रीएम्बल प्रोवाइड्स लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, अपॉर्चुनिटी, फेथ एंड वर्शिप। मैंने बात की थी कि जो लिबर्टी होगा वो 5 टर्म्स में दिए जाते हैं, 5 की थिंग्स हैं जिसमें हमारे पास लिबर्टी दिया जाता है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड वर्शिप, नॉट अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। 1 2 3 4, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, है ना, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, नॉट अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना। इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, इक्वालिटी दिया जाता है अपॉर्चुनिटी के टर्म में एंड स्टेटस के टर्म में, ओके। सो दिस इज इनकरेक्ट। लिबर्टी कैन नॉट बी अचीव विद द एब्सेंस ऑफ लॉ, ओके, लिबर्टी कैन नॉट बी अचीव विद द एब्सेंस ऑफ लॉ, बिल्कुल सही बात है यार। जब तक लॉ नहीं रहेगा तो सब अपने हिसाब से काम करेंगे, जिससे कुछ रिस्ट्रेंट आ जाएगा दूसरे के ऊपर। सो लिबर्टी कैन नॉट बी अटेन और अचीव विदाउट विद द एब्सेंस ऑफ लॉ, बिल्कुल सही बात है। थर्ड, इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल टू डेवलप हिमसेल्फ और हरसेल्फ फुल्ली। लिबर्टी का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो डेवलप कर सके हिमसेल्फ और हरसेल्फ फुल्ली, बिल्कुल सही बात है। लिबर्टी इज एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही बात है यार, लिबर्टी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम बात करें आर्टिकल 16 की, जो कि बात करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता है इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है यार लिबर्टी, ठीक है। तो करेक्ट हमसे इनकट हमसे पूछा, इनकट तो एक ही जो है आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट सोशल जस्टिस एज एनवाइसेंट इन द प्रीएम्बल। इनमें से कौन सा सोशल जस्टिस को प्रमोट करता है और एनवाइसेंट करता है, हमसे ये पूछा गया है, जो कि प्रीएम्बल के अंदर बताया गया सोशल जस्टिस। तो कौन कौन से आर्टिकल्स में सोशल जस्टिस एक प्रकार से सोशल जस्टिस की बात हो रही है, तो क्या आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, तो सोशल जस्टिस की बात हो रही है यार। आर्टिकल 38 जो कि वेलफेयर स्टेट की बात करता है, थोड़ा सा बताता जाता हूँ। आर्टिकल 38 में वेलफेयर स्टेट में बात होती है, वहाँ पर भी सोशल जस्टिस को प्रोवाइड करने की बात हो रही है। आर्टिकल 39A विच टॉक्स अबाउट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात करते हैं, एक प्रकार से ये भी सोशल जस्टिस प्रोवाइड कर रहा है। आर्टिकल 42, आर्टिकल 42 किसके बारे में बात करता है यार, ये ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क की बात करता है एंड मटर्निटी रिलीफ की बात करता है। तो ये भी एक तरह से सोशल जस्टिस
प्रोवाइड कर रहा है यार। आर्टिकल 49 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 49 जो है वो बात करता है कि हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है मॉन्यूमेंट्स को। तो एक तरह से कोई भी यहाँ पे ये हमारे पास सोशल जस्टिस की बात नहीं करता। आर्टिकल 50 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 50 जो है वो बात करता है कि जुडिशरी को सेपरेट करना है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो करेक्ट है हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा डी। 7 का आंसर हो जाएगा डी। 8 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रीएम्बल। हमको बात किसकी करनी है? प्रीएम्बल की बात करनी है। द प्रीएम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वन सो फार अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मिस इंदिरा गांधी। बिल्कुल सही बात है, हमने देखा भाई सिर्फ एक ही बार प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है, दैट इज अंडर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जिसमें 3 चीज़ को ऐड किया गया था। एक सोशलिस्ट शब्द को ऐड किया गया था, सेक्युलर शब्द को ऐड किया गया था, एंड इंटीग्रिटी शब्द को ऐड किया गया था। और वो कब किया गया था? 1976 में, जिस समय इंदिरा गांधी क्या थी? प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है। ओके, क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 है दी सुप्रीम कोर्ट इन दी मिनर्वा मिल केस हैज़ हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो भाई हमारे पास 3 केस इंपॉर्टेंट है, एक तो बेरूबारी, एक केशवचंद्र भारती केस, और एक मिनर्वा मिल केस। ठीक है, बेरूबारी में बोला कि इट इज़ नॉट अ पार्ट, केशवचंद्र भारती में बोला कि इट इज़ अ पार्ट, एंड मिनर्वा मिल में बोला कि यस इट इज़ अ पार्ट एंड इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट। ऐसा ठीक है। मिनर्वा मिल में क्या जजमेंट आया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, है ना, एंड हमारे पास जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बीच में क्या होना चाहिए? एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी बात की जा रही थी किसके अंदर? मिनर्वा मिल केस के अंदर, नॉट अबाउट दी कि यहाँ पे प्रीएम्बल पार्ट है। प्रीएम्बल पार्ट तो केशवचंद्र भारती केस में बोला गया था। एक और केस की बात करता हूँ जो इसके लिए जिससे लोग कन्फ्यूज रहते हैं, IR कोहेलन। इससे रिलेटेड नहीं बट इंपॉर्टेंट है। कोहेलन केस जो है ना, ये 9th शेड्यूल के साथ रिलेटेड बात करते हैं, 9th शेड्यूल के साथ बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है? द ओरिजिनल प्रीएम्बल डिड नॉट इंक्लूड द वर्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। क्या ये स्टेटमेंट सही बात है यार? क्या स्टेटमेंट सही है गलत है भाई? जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर यूनिटी था, इंटीग्रिटी नहीं था, जिसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। सो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जाएगा 1 ओनली, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्वेश्चन नंबर 9 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टर्म सेक्युलर। हमको सेक्युलर की बात करनी है, एज मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रीएम्बल के अंदर मेंशन है सेक्युलर टर्म, उसके बारे में बात करनी है। द टर्म वॉज एडेड बाई द 44th, ना भाई ना, हमने देखा भाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंदर देखा गया। द इंडियन सेकुलरिज्म प्रोवाइड फॉर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ द स्टेट एंड रिलीजन। ना, ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है भाई, है ना। यहाँ पे ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो है ना वो हमारे पास स्ट्रिक्ट सेपरेशन की बात करता है, बट जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो बात करता है कि हमारे पास, है ना, इक्वल प्रमोशन या फिर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द रिलीजन, इक्वल ट्रीटमेंट की बात करता है, नॉट स्ट्रिक्ट सेपरेशन। सो दिस इज इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है। आर्टिकल 15, 16 एंड 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट सेक्युलरिज्म इन इंडिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 44 जो है वो यूसीसी की बात करता है, तो बच्चे को पता होना चाहिए। आर्टिकल 15 जो है वो हमारे पास बात करता है कि हम किसी भी आदमी को एम्प्लॉयमेंट के अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ RRCSP, रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस एंड बर्थ। एंड 6 हमारे पास 16 नंबर का जो आर्टिकल है भी बोलता है कि आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, पहले एजुकेशन की बात होती है उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, किसी भी आदमी को प्रोहिबिट नहीं कर सकते इन एम्प्लॉयमेंट इन दी बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, है ना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। बिल्कुल सही बात है। तो एक प्रकार से सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रहा है यार। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा D3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रीएम्बल एंड द राइट दैट प्रमोट दोज प्रिंसिपल्स। हमको प्रीएम्बल की बात करनी है, प्रीएम्बल के अंदर कौन कौन से राइट्स हैं, हम लोग प्रीएम्बल के अंदर जो चीज़ें बात की गई है उसको कौन कौन से राइट्स प्रमोट कर रहे हैं, ये हमको बताना है भाई। करेक्टली मैच हमसे पूछा गया है। तो जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है वो आर्टिकल 16 के अंदर प्रोवाइड किया गया है क्या? बिल्कुल सही बात है यार।
लिबर्टी ऑफ बिलीफ जो है आर्टिकल 25 के अंदर प्रमोट किया गया है क्या? बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आर्टिकल 25 किसके बारे में बात करता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री, है ना, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन। प्रोफेशन, प्रोपागेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन की बात करता है ये। एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने की बात करता है आर्टिकल 17, बिल्कुल सही बात है। सोशल जस्टिस 21A जो है वो सोशल जस्टिस की बात करता है, बिल्कुल सही बात है। 21 नहीं, 21A टॉक्स अबाउट व्हाट? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जिसको ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2002 में। इंपॉर्टेंट है यार ये, ठीक है। सो ये भी सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना है, बिकॉज हर चिल्ड्रन को जो कि 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज है उसको एजुकेशन मिलना, एक तरह से नहीं मिला तो इक्वल जस्टिस, सोशल जस्टिस नहीं हो पाएगा। इसीलिए सब चीज़ सही है भाई, करेक्टली मैच हो जाएगा डी 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है। प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये प्रियम्बल कोई पार्ट नहीं है, ऐसा बोल रहा है भाई? केशवचंद्र भारती केस में बोला कि यस, केशवचंद्र भारती केस में बोला यस प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो दिस इज इनकरेक्ट, है ना। इट इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर, नॉट प्रोहिबिशन अपॉन द पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रोविजन ऑफ द प्रियम्बल आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल सही बात है। फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बट प्रियम्बल इज नॉट एनफोर्सेबल। प्रियम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ना भाई, कौन बोला ये पार्ट नहीं है? अभी तो मैंने बोला केशवचंद्र भारती की इसमें ये पार्ट है, तो इसको अमेंड किया जा सकता है, और इसको किया भी गया, एक ही बार किया है, ओनली वंस इसको अमेंड किया गया है, ओनली वंस। और भी कब किया गया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया, 1976 के अंदर किया गया, जिसमें 3 शब्द को सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी को ऐड किया गया है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रियम्बल इज करेक्ट। हमसे प्रियम्बल की फिर से बात करनी है, प्रियम्बल के बारे में करेक्ट पूछा गया है। द प्रियम्बल प्रोवाइड द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के एक सोर्स ऑफ अथॉरिटी है भाई, बिल्कुल सही बात है यार। प्रियम्बल प्रोवाइड लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, अपॉर्चुनिटी, बिलीफ एंड वर्शिप। मैंने बोला ना भाई, ये अपॉर्चुनिटी में कोई लिबर्टी प्रोवाइड नहीं करता, फेथ में लिबर्टी ऑफ फेथ। अपॉर्चुनिटी की बात अगर करेगा तो ये अपॉर्चुनिटी के बारे में इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस, ये सही है, बट नॉट 44th 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। इन द बेरूबारी यूनियन केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट, ना भाई ना, जो बेरूबारी यूनियन केस है ना, बेरूबारी यूनियन केस में बोला नॉट अ पार्ट, एंड केशवानंद भारती केस में बोला यस इट इज अ पार्ट, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंपोनेंट ऑफ द प्रियम्बल, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंपोनेंट्स दैट प्रियम्बल रिवील्स। प्रियम्बल जो है, एक प्रियम्बल के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बोला भाई पीपल्स ऑफ इंडिया आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी। नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है ना, इक्वालिटी प्रोवाइड करने की, इसका ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, है ना, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। डेट ऑफ एनफोर्समेंट के बारे में बताता है, व्हाट इज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट? 26 नवंबर 1946। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा D13 का आंसर हो जाएगा डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, यहाँ पे एनफोर्समेंट की बात नहीं करता है, एडॉप्शन की बात करता है, ठीक है। सो ये आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे एनफोर्समेंट मैंने बताया था शुरुआत में ही, ठीक है ना, दिस इज नॉट एनफोर्समेंट। एंड देखो मैंने बताया था ना एक क्वेश्चन में कि यहाँ पे देखो एडॉप्ट एंड इनैक्ट, नॉट एनफोर्समेंट, एडॉप्ट एंड इनैक्टमेंट। एनफोर्समेंट का जो डेट है वो 26 जनवरी है, ठीक है। ये गलती होती है लोगों से, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें लोग मिस कर जाते हैं यार। अडॉप्ट या फिर इनैक्टमेंट का बताता है, नॉट इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट मतलब लागू होना, इन्फोर्समेंट मतलब लागू होना। इन्फोर्समेंट हुआ था 26 जनवरी में, 26 जनवरी 1950 में। 26 नवंबर 1946 में क्या हुआ था? एडॉप्शन हुआ था, इनएक्टमेंट हुआ था। दोनों में डिफरेंस समझना, इनएक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट। फोर्स जो है वो जनवरी में आता है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। सो करेक्ट हमारे पास अगर B1 2 3 ओनली।
क्वेश्चन नंबर 14 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जस्टिस इन द प्रियम्बल। जो जस्टिस का टर्म है प्रियम्बल के अंदर उसके बारे में बात करनी है। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वांट टू क्रिएट अ सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड लाइक कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन एक्सेट्रा। क्या स्टेटमेंट सही बात है यार? भाई यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो टर्म है बिल्कुल सही है। सोसाइटी के अंदर जो हम डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की बात करेंगे वो इकोनॉमिक जस्टिस के अंदर कैसे आएगा? ये सोशल जस्टिस के अंदर आएगा ना। दिस इज इनकरेक्ट। सोशल जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी कॉज्ड बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ एंड इनकम। तो ये सोशल जस्टिस का डेफिनेशन नहीं है, ये इकोनॉमिक जस्टिस का डेफिनेशन है। पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स ऑल द पीपल हैव इक्वल फ्री एंड फेयर राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू प्रैक्टिस इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 15 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म जस्टिस इज मेंशन। जस्टिस के बारे में कहाँ कहाँ मेंशन है ये हमसे पूछा गया है। तो जस्टिस टर्म का मेंशन कहाँ कहाँ पे? प्रियम्बल के अंदर है, बिल्कुल सही बात है। जस्टिस इन टर्म्स ऑफ व्हाट? पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। फंडामेंटल राइट्स में जस्टिस की बात की गई है यार। फंडामेंटल राइट्स में जस्टिस की बात की गई है क्या? ना, फंडामेंटल राइट्स में नहीं की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में नहीं की गई है, बट फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं की गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहाँ पे बात की गई है भाई? आर्टिकल 39 में बात की गई है कि हाँ भाई हमारे पास, आर्टिकल 39 ए में भी बात की गई कि हमारे पास इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 और 4 आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टर्म सोवरिन। हमको बात किसकी करनी है? सोवरिन की। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमको बताना है सोवरिन के बारे में। इट मीन्स दैट द स्टेट हैज़ लिमिटेड कंट्रोल ओवर एवरी सब्जेक्ट एंड नो अदर अथॉरिटी और एक्सटर्नल पावर हैज़ कंट्रोल ओवर इट। क्या ये स्टेटमेंट सही बात है यार? हाँ ना, गलत है। बिकॉज ये बताता है इट हैज़ लिमिटेड कंट्रोल ओवर एवरी सब्जेक्ट एंड नो अदर अथॉरिटी और एक्सटर्नल पावर हैज़ कंट्रोल ओवर इट ना। लिमिटेड कंट्रोल के बारे में क्या हो गया भाई? जो सोवरिन शब्द का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट है ना, हर सब्जेक्ट के ऊपर, एवरी सब्जेक्ट है ना, एवरी सब्जेक्ट के ऊपर उसके पास फुल कंट्रोल है। ठीक है ना, सो दिस इज नॉट लिमिटेड कंट्रोल, दिस इज अ, है ना, फुल कंट्रोल एंड इट हैज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इट इज एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। दिस इज इनकरेक्ट। एक्सटर्नल सोवेरेनिटी मीन्स द सोवेरेनिटी इन इंटरनेशनल लॉज विच मीन्स दैट द इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट अगेंस्ट अदर स्टेट। बिल्कुल सही बात है, दूसरे स्टेट क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको देखते हुए, है ना, इसको बोला गया है एक्सटर्नल सोवेरेनिटी, है ना। वो अपने नियम खुद बना सकता है, दूसरा में क्या चल रहा है वो नहीं देख सकता, देखने की जरूरत नहीं है उसको। अ कंट्री कैन हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन इवन इफ इट इज़ नॉट सोवरिन। ना भाई ना, अगर वो सोवरिन नहीं है तो उसका दूसरे के ऊपर, दूसरा उसके ऊपर कंट्रोल करेगा तो उसका खुद कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हो सकता है? सोवरिन होगा तभी तो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3 आंसर हो जाएगा यहाँ। सॉरी, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है भाई? करेक्ट पूछा है तो करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सोवरिन। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, किसके बारे में? सोवरिन के बारे में इनकरेक्ट पूछा गया है। इट इम्प्लाइज दैट इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। अभी मैंने बताया ना भाई, एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट एंड इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर। ये भी सही बात है। इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज अ वे दैट कॉन्स्टिट्यूट लिमिटेशन ऑन हर सोवेरेनिटी। ना भाई ना, कोई भी लिमिटेशन नहीं है। इंडिया कैन आइदर रिक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीसीड अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी इन फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है। 17 का करेक्ट क्या हो जाएगा भाई? 17 करेक्ट हो जाएगा सी। इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है द टर्म सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैंने अभी बता दिया है भाई, इतने बार बता चुका है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 के अंदर, वहाँ से हमसे सोशलिस्ट सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी शब्द को ऐड किया गया था। एंड इट इज़ ओनली अमेंडमेंट, ओनली वंस प्रीएम्बल इज अमेंडेड। ओके,
क्वेश्चन नंबर 19 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सोशलिस्ट। सोशलिस्ट की बात करनी है। द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड इन द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है। सोशलिस्ट को, सेक्युलर को और इंटीग्रिटी को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था यार। इट मीन्स कमिटमेंट टू अटेन आइडियल्स लाइक रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटीज, प्रोविजन ऑफ मिनिमम बेसिक नेसेसिटी टू ऑल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल का ये सब कॉन्सेप्ट है क्या, है ना। सोशलिस्ट मतलब ये सब चीज़ प्रोवाइड करने की बात करता है क्या, बिल्कुल भाई, है ना। जो इनइक्वालिटीज को ख़त्म करने की बात करता है सोशलिस्ट टर्म जो आया उसने, है ना। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात की इसने। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इंडियन सेक्युलरिज्म। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है किसके, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में। इट इंश्योर दैट नो वन रिलीजन कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। जो इंडियन सेक्युलरिज्म है ये बताता है कि कोई एक कम्युनिटी जो है दूसरे के ऊपर डोमिनेट ना करे। बिल्कुल सही बात है यार। Some member do not dominate other member of the same religious community. Some member do not dominate other member of the same religious community. बिल्कुल सही बात है। सेम रिलीजियस कम्युनिटी के कुछ लोग जाके दूसरे को डोमिनेट ना करें, ये भी बात करता है इंडियन सेक्युलरिज्म। द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है। एक पर्टिकुलर रिलीजन को किसी के ऊपर थोप नहीं सकते और ना ही किसी एक रिलीजन को आप यहाँ पे बढ़ावा दे सकते हो। ये हमारे पास इंडियन सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है। Due to the flexible separation between the religion and the state intervenes in all religious affair। ना भाई ना, हमारे पास जो सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन है ना, इसका कॉन्सेप्ट वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है। एंड स्टेट कैन नॉट इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर, ऐसा बोल रहा है ना। स्टेट इंटरवीन्स, हम इंडिया के अंदर क्या करते हैं, स्टेट इंटरवीन कर सकते हैं रिलीजियस अफेयर में, है ना। सेपरेशन बिटवीन रिलीजियस एंड दी स्टेट नहीं है भाई। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, इनकरेक्ट हो जाएगा डी। क्योंकि वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या होता है, स्ट्रिक्ट सेपरेशन देखने को मिलता है बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फंक्शन और विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी। जो इंडियन पॉलिटी का जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टरिस्टिक है उसके क्या क्या मैनिफेस्टेशन है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो कहाँ से हमको पता चलता है कि डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है क्या। यूनिवर्सल एलाइड फ्रेंचाइज से हमको ये पता चलता है कि यस इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक कैरेक्टर यार। हाँ बिल्कुल सही बात है। रूल ऑफ लॉ चलता है तो हाँ ये हमको समझ आता है कि हाँ डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है। इंटीग्रेट जुडिशरी से हमसे पता नहीं चलता कि डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, बिकॉज है ना हमारे पास जुडिशरी समथिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, है ना। एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, बिल्कुल सही बात है, एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को बता रहा है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी आप समझना, इट इज समथिंग दैट इज शोइंग द फेडरल नेचर। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा बी 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन 22 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू फ्रेटर्निटी। जो भाईचारा है, फ्रेटर्निटी है, उसके बारे में बात करना है। इट एश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। बिल्कुल सही बात है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आंसर, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी मेंशन है भाई हमारे पास 51A के अंदर, है ना। मैंने बताया था 51A के ई के अंदर जहाँ पे हमको क्या करना है, एक कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्ग पीपल्स ऑफ इंडिया प्रमोट करना है, जिसमें रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज़ को हमको ध्यान नहीं देना है। ओके, तो ये सब सही बात है यार। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा सी 1 एंड 2 ओनली। क्वेश्चन 23 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रियम्बल। हमको बात किसकी करनी है यार, हमको बात करनी है प्रियम्बल की। द प्रियम्बल वॉज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव क्लियर विजन ऑफ एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। प्रियम्बल को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने के क्लियर विजन हो लोगों के सामने, इसको देखते हुए। हाँ ना भाई ना, प्रियम्बल को इंसर्ट करने का एक हमारे पास कारण था टू एंश्योर कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और देखो ये सब इसी को समझना, बिफोर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव क्लियर विजन। ना भाई ना, जब पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था, जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था ना, उसके बाद यहाँ पे प्रियम्बल को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। तो बिफोर बोल रहा है, गलत बोल रहा है।
इन द केशव एंड द भारती केस सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोल रहे हैं, अगेन क्या हुआ भाई, पहली बार ही बोला गया, बिकॉज बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज़ नॉट अ पार्ट, है ना। केशवानंद भारती केस में बोला यस इट इज़ अ पार्ट, सो इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, ठीक है। LIC केस में बोलता है कि इंटीग्रल पार्ट है, LIC केस में बोलता है कि यस इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। तो 3 केस जो है इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, है ना, बेरूबारी केस, केशवानंद भारती केस, LIC केस, ठीक है। बेरूबारी में नॉट अ पार्ट बोला, है ना, केशवानंद भारती में पार्ट बोला, LIC केस में इंटीग्रल पार्ट बोला, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा क्या, सेकेंड क्वेश्चन 3 का हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन सही होगा कि गलत होगा। देखो भाई, इंटीग्रल पार्ट कहाँ बोला गया था, LIC केस में, सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2। क्वेश्चन 24 है, लास्ट क्वेश्चन है भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल। हमको बात करनी है अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल की। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड बट बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज कंटेन्ड इन द कैन बी अल्टर्ड बाय एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, है ना, बट जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उसको अल्टर नहीं कर सकते 368 के खिलाफ भी। तो क्या बोल रहा है, प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड बट बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज कंटेन्ड इन इट कैन बी अल्टर्ड बाय द अमेंडमेंट ना। प्रियम्बल को गलत बोल रहा है, प्रियम्बल को तो अमेंड कर सकते हो भाई, है ना, बट जो उसमें बेसिक एलिमेंट्स है उसको भी बेसिक एलिमेंट्स को भी आप अमेंड नहीं कर सकते, इसको अमेंड नहीं कर सकते, आर्टिकल 368 के अंदर भी आप इसको अमेंड नहीं कर सकते। The objective in the preamble are just a part of the basic structure of the constitution। बिल्कुल सही बात है। Preamble has been amended twice, no it has been only amended once। हमने बोला भाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में एक ही बार अमेंड किया गया है, जहाँ पे सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी टर्म को ऐड किया गया था। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 2, C2 ओनली। तो ये हमने 24 क्वेश्चंस कवर किए भाई। कोशिश किया कि पूरा प्रियम्बल हमारे पास अच्छे से कवर हो जाए, हर इंपॉर्टेंट चीज़ कवर की हमने। इससे बाहर से कोई प्रियम्बल से टॉपिक बन नहीं सकता, क्वेश्चन बन नहीं सकता। अगर न्यूज़ में प्रियम्बल में है तो आप इसको रिवाइज कर लो, प्रियम्बल में हर चीज़ रिवाइज हो जाएगा और दिमाग में घुस भी जाएगा चीज़ें।